फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, खुल के नहीं आते हैं, ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है तो आप क्या कर सकती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुल के पीरियड्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पीरियड्स खुल के आते हैं तो ये बताता है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ है वो प्रॉपर है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग सही तरह से बन के सही तरह से शेड आउट हो रही है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। तो अगर आपके पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे हैं, बहुत स्कैंटी पीरियड है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, हल्की होती है या बहुत कम दिन के लिए होती है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डेली के डेली मतलब रात के समय आपको एक दालचीनी की चाय पीनी है। मतलब पानी को उबाल लीजिए, हल्का सा दालचीनी उसमें डालिए, चुटकी भर दालचीनी आप डालिए और डेली उसको पीजिए रेगुलर बेसिस पे। ये आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है या कोई इंसुलिन रेसिस्टेंस है या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी और उसकी वजह से जो यूट्रस की हेल्प है वो जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, हार्मोन बैलेंस आउट होंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको डेली 15 मिनट्स के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल रिड्यूस नहीं होगा तो स्ट्रेस की वजह से जो पीरियड्स हैं जो वो रेगुलर नहीं आते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स को अफेक्ट करता है। तो आपको 15 to 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन करनी है या कोई भी ऐसा म्यूजिक जो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स कर दे, स्ट्रेस को रिलीव कर दे। थर्ड, आपको डेली 30 मिनट्स की वॉक करनी है। अब बहुत सारे लोग होंगे उनको समझ ही नहीं आएगा वॉकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो नहीं, आपको डेली 30 मिनट्स की वॉक करनी है। वो आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करने में बहुत हेल्प करती है। वो आपके बॉडी के अंदर स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, स्ट्रेस को भी रिलीव करती है, वेट को भी बैलेंस आउट करती है, जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो यूट्रस की हेल्थ भी अच्छी होगी और पीरियड्स रेगुलर आएंगे। तो आप डेली ये काम कीजिए, 30 मिनट्स की वॉक करके देखिए, आपको खुद ही इफेक्ट नजर आने लगेगा। उसके अलावा आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है हरी पत्तेदार सब्जियां। बहुत सारे लोग ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर आप ये नहीं खाएंगे तो आप मुझे ये बताइए कि अच्छा ब्लड नहीं बन रहा है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल लो है, तो ब्लड ही नहीं बन रहा है तो बॉडी से शेड आउट कहाँ से होगा, बॉडी में से निकलेगा कहाँ से, वो पीरियड्स में। तो आपको जरूर ऐसी चीजें खानी है जो आयरन रिच है और उसके अंदर हल्का सा आप नींबू डाल लीजिए जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जो कोई भी अगर विटामिन सी की सोर्स हम कोई भी आयरन रिच फूड आइटम में डाल देते हैं तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन और अच्छा होता है, आयरन और अच्छी तरह आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए तो एब्जॉर्प्शन और अच्छी तरह से होगा। दूसरा, जब हम कभी भी कोई आयरन रिच सोर्स खा रहे हैं तो उसके साथ आपको ये याद रखना है कि कोई भी कैल्शियम वाली चीज आपको 3 से 4 घंटे नहीं लेनी है। मतलब कि अगर आप कोई हरी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं तो उस टाइम पर दही को अवॉइड करें, नहीं तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का वो ठीक तरह से नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक और चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि आप जो है 10 ml, मतलब आप थोड़ा सा 5 ml से शुरू कीजिए और 10 ml तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 ml भी लेंगे तो भी काफी है। आपको आंवले का जूस लेना है, अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं। अगर आप आंवले का जूस नहीं पी पाते हैं, आपको कड़वा लगता है, नो प्रॉब्लम, आप आंवले को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोच के कीजिए कि नहीं, मुझे करना ही है क्योंकि मुझे अपना पीसीओडी या मुझे अपना जो ये ब्लीडिंग है इसको प्रॉपर करनी है पीरियड्स के टाइम पे, जिससे कि जो मेरी यूट्रस की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। इसके साथ आप जीरा टी भी ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि जो जीरा टी है वो बहुत हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो इन्फ्लेमेशन कम करती है, आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल उसको इम्प्रूव करेगी। और यूट्रस के अंदर अगर किसी तरह की सूजन या प्रॉब्लम है या रुका हुआ ब्लड है तो वो उसको भी निकालने में हेल्प करेगी। जब रेगुलर शेडिंग होती है यूट्रस की लाइनिंग की, रेगुलर पीरियड्स आते हैं तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आगे जाके कंसीव करने में, या फिर अगर आप कंसीव करने की जर्नी में हैं तो भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।